श्री कृष्ण ने गीता में मानव जीवन के उद्देश्यों, कर्मों और सही मार्ग पर चलने की महत्वता के बारे में विस्तार से बताया है। फिर भी मैं आपको गीता के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित एक सारांश प्रदान कर सकता हूं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य की बर्बादी के कारण क्या है और उससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य की बर्बादी के कारण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई बार यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के जीवन में विपदाएं और दुख इसलिए आते हैं क्योंकि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, स्वार्थी बन जाता है और आत्मज्ञान से दूर होता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं, अहंकार और माया के चक्कर में फंसकर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जब वह अपने धर्म, सही कर्म और परमात्मा के मार्ग से भटकता है तो उसे कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख कारण। 1. अहंकार, ईगोइज्म। जब मनुष्य अपने अहंकार को बढ़ाता है तो वह दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं का आदर नहीं करता। अहंकार ही उस समय का कारण बनता है जब व्यक्ति अपने कर्मों में व्यर्थता और विनाश का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि अहंकार की प्रधानता से मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप से अजंता बन जाता है और उसे अपने गलत कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। 2. कर्मों में अपवित्रता, अम्प्योर एक्शंस। श्री कृष्ण ने कर्मयोग के माध्यम से समझाया कि जब व्यक्ति निष्कलंक, निष्कपट और ईश्वर के प्रति निष्ठा से अपना कार्य करता है तो वह पुण्य प्राप्त करता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने कर्मों में स्वार्थ, झूठ और छलकपट का सहारा लेता है तो वह बर्बादी की ओर बढ़ता है। 3. माया और भटकाव, अल्यूजन एंड डिविएशन। श्री कृष्ण ने माया, अल्यूजन को एक बड़ा कारण बताया है जिसके कारण मनुष्य भटक जाता है। यह माया संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह और आकर्षण के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्ति माया के प्रभाव में आकर सांसारिक सुखों में उलझ जाता है तो वह अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाता है। 4. ईर्ष्या और द्वेष, जेलसी एंड हेट्रेड। मनुष्य जब दूसरों से ईर्ष्या करता है और द्वेष रखता है तो वह अपने भीतर शांति और सुख को खो देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह की नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति को मानसिक शांति से वंचित कर देती हैं और उसे मानसिक और शारीरिक संकटों में डालती हैं। 5. अज्ञान, इग्नोरेंस। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता। वह अपने स्वार्थ और इच्छाओं के कारण सही मार्ग से भटकता है। जब तक व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक उसे जीवन के सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता। 2. यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो क्या परिणाम होगा? यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान नहीं देंगे और उपरोक्त कारणों से बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। कष्ट और दुखों का सामना। व्यक्ति अपने गलत कर्मों और इच्छाओं के कारण मानसिक और शारीरिक कष्टों का शिकार हो सकता है। ये कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक संकट। धर्म का पतन। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और धर्म से भटकता है तो समाज में अराजकता और असंतुलन फैल सकता है। ये समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। आत्मिक शांति का अभाव। जो व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ और माया में उलझा रहता है वह कभी भी आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इसके कारण वह जीवन के असली सुख से वंचित रहता है। निराशा और आत्महत्या। जब व्यक्ति अपने गलत कर्मों और जीवन की कठिनाइयों से हार जाता है तो वह निराश होकर आत्महत्या जैसे कृत्य करने तक पहुंच सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के दुखों से बचने के लिए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। 3. हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमें जीवन में याद रखनी चाहिए। 1. कर्म करने की अहमियत। श्री कृष्ण ने कर्मयोग की शिक्षाओं के माध्यम से बताया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी कार्य को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। कर्म बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के किया जाना चाहिए। 2. ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में विपदाएं तब आती हैं जब हम ईश्वर की मदद को भूल जाते हैं।
हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानना चाहिए। 3. संतुलित जीवन। गीता में श्री कृष्ण ने आहार, निद्रा और कार्यों के बीच संतुलन की बात की है। हमें अपने जीवन में इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 4. स्वयं की पहचान। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के महत्व को बताया। हमें ये समझना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती है, यह शाश्वत है। हमें इस सत्य को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में लगाना चाहिए। 5. धैर्य और संयम। श्री कृष्ण ने हमें धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दी। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें संयम से काम लेना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। 4. विपदाओं का सामना कैसे करें। 1. ध्यान और साधना। विपत्तियों का सामना करते समय हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। 2. समाज का सहयोग। श्री कृष्ण ने हमें समाज और परिवार के साथ एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा दी। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और जीवन के कठिन समय में एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। 3. सकारात्मक सोच। हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। विपत्तियों के समय में भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सुख और शांति आती है। श्री कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की बर्बादी तब होती है जब वह अहंकार, माया, स्वार्थ और अज्ञान के मार्ग पर चलता है। हमें जीवन के सही उद्देश्य को समझते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए, जिससे हम कष्ट और दुखों से बच सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और आत्मज्ञान के बिना हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अगर हम करते हैं तो संकट और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी है जिनसे जीवन में शांति और सुख नहीं मिलता। ये कार्य हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। आइए हम जानते हैं वे कौन से कार्य हैं और उनका समाधान क्या है। 1. अहंकार, ईगो और गर्व। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार को अत्यधिक खतरनाक बताया है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और अपनी योग्यता को दूसरों से ऊपर मानता है तो उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार से मनुष्य अपने जीवन को संघर्षपूर्ण और कठिन बना लेता है। इससे रिश्तों में दरारें आती हैं और व्यक्ति आत्ममूल्यांकन के बिना गलत निर्णय लेता है। समाधान। अपने भीतर विनम्रता और आत्मनिरीक्षण की आदत डालें। दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करें। श्री कृष्ण का आदर्श अपनाकर सच्चे कर्मों में विश्वास रखें, न कि अपने अहंकार में। 2. लोभ, ग्रीड। लोभ भी एक बड़ा कारण है जो इंसान को दुख और संकट में डालता है। जब कोई व्यक्ति अधिक धन, संपत्ति या संसाधनों की इच्छा में लिप्त होता है तो उसे संतोष नहीं मिल पाता और वह अनावश्यक संघर्षों में फंसता है। लोभ से इच्छाएं अनंत होती हैं और यह हमेशा असंतोष की भावना पैदा करता है। समाधान। संतोष का अभ्यास करें और जो कुछ भी आपके पास है उसी में खुश रहें। श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि जो भी काम करो उसे आत्मसमर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दें। 3. क्रोध, एंगर। क्रोध एक ऐसी भावना है जो किसी भी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वह अपने कार्यों में संतुलन खो देता है और उसे बाद में पछतावा होता है। क्रोध से रिश्तों में दरार आती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। समाधान। ध्यान और योग के अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त करें। गहरी सांसें लें और स्थिति को शांतिपूर्वक संभालें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि एक योगी वही है जो क्रोध को नियंत्रित करता है। 4. माया, अल्यूजन। माया का मतलब है भ्रामक या झूठी वस्तुओं का आकर्षण। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में अधिक लिप्त होता है तो वह आत्मा के वास्तविक
उद्देश्य से भटक जाता है। ये दुनिया की तात्कालिक सुख सुविधाओं के लिए हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों को खो देते हैं, जिससे अंततः दुख और निराशा मिलती है। समाधान। गीता में श्री कृष्ण ने माया के झूठे आकर्षण से बचने के लिए आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का मार्ग बताया। आत्मा और परमात्मा के सच्चे ज्ञान को समझकर जीवन को सही दिशा में चलाएं। 5. काम डिजायर। अतिरिक्त कामना और इच्छाएं भी व्यक्ति के लिए संकट का कारण बनती हैं। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि हम जितनी ज्यादा इच्छाओं में बंधते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। इच्छाओं का बढ़ना मानसिक अशांति और तनाव को बढ़ावा देता है। समाधान। इच्छाओं का सीमित करना और साधारण जीवन जीना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ध्यान, साधना और भक्ति से अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। 6. अत्यधिक आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस। अत्यधिक आत्मविश्वास भी संकट का कारण बन सकता है। जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझने में असफल हो जाता है और अपने कार्यों में अति आत्मविश्वास दिखाता है, तो वह गलत निर्णय ले सकता है। ये व्यक्ति को जीवन में संकट में डाल सकता है। समाधान। अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखें और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहें। गीता के अनुसार निष्काम कर्म करें और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें। 7. निराशा डिस्पेयर। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं से घिरा होता है, तो वह निराश हो सकता है। निराशा से व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसके निर्णय गलत होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि संकटों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उन्हें धैर्य से हल करना चाहिए। समाधान। अपनी समस्याओं का समाधान धैर्य और सोच समझकर करें। जीवन के प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में शांति, सुख और सफलता पाने के लिए हमें अहंकार, लोभ, क्रोध, माया, काम और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों में निस्वार्थता, संतोष और धैर्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जिससे हम जीवन के सभी संकटों से पार पा सकते हैं।